ये कहानी है सुखा कहलवा की। वो सुखा कहलवा जो ना जाने कितने लोगों के लिए हीरो जैसा था। वो सुखा कहलवा जो अपने गांव के दूसरे लड़कों की तरह बेहद सीधा साधा लड़का था। वो सुखा कहलवा जो बाकी लड़कों की तरह विदेश में जाकर जमकर पैसे कमाने के सपने अपनी आंखों में सजाकर बैठा था। लेकिन हालात के थपेड़ों ने उसे शरीफों की दुनिया से निकालकर ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से फिर लौटते हुए आज तक किसी को नहीं देखा गया। ये कहानी उस सुखा कहलवा की है जो किसी के सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था, लेकिन बदले हुए हालात ने उसे इतना बदला कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक उसके सामने किसी की आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे एक शरीफ इतना बड़ा बदमाश बन गया? कैसे 7 समुंदर पार जाने के सपने देखने वाला ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जिसकी मंजिल शर्तिया मौत है? सुखा कहलवा की कहानी भी ऐसी ही है। उसके शरीफ से बदमाश बनने की कहानी, एक गुर्गे से गैंगस्टर बनने की कहानी। अक्सर मुंबईया फिल्मों में एक चीज देखने को मिलती है कि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया नाम पूरी जिंदगी के लिए दाग बन जाता है और जिंदगी की पटरी को बदलते देर नहीं लगती। सुखा कहलवा के जुर्म की हुकूमत पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई थी और साल 2000 से लेकर 2015 तक इस सुखा कहलवा ने जुर्म की दुनिया में जमकर नाम कमाया। उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, डकैती, गैंगवार समेत 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सुखा कहलवा ये उसका पूरा और असली नाम नहीं था, बल्कि उसके माता पिता ने उसका प्यारा सा नाम सुखबीर सिंह कहलवा रखा था। दरअसल पंजाब के कपूरथला जिले का गांव है कहलवा। सुखा का जन्म इसी गांव में 21 जून 1987 को हुआ था। बाद में सुखा ने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगा लिया। कहते हैं कि सुखा का ज़्यादातर वक्त अपने गांव में ही बीता था। उसके परिवार के 2 चाचा अमेरिका में जाकर बस गए थे, जिसकी वजह से सुखा का परिवार NRI परिवार कहलाता था। सुखा के पिता भी विदेश में जाकर बसना चाहते थे, लेकिन वीज़ा मिलने में देरी की वजह से सुखा के पिता गांव में खेतीबाड़ी का काम देखते थे। सुखा अपने भाई के साथ गांव के स्कूल में पढ़ता था। लंबी जद्दोजहद के बाद सुखा के पिता और सुखा की मां का अमेरिका का वीज़ा आ गया, लेकिन सुखा और उसके भाई का वीज़ा नहीं था। असल में तब तक सुखा का पासपोर्ट भी तैयार नहीं था। सुखा के पासपोर्ट न बन पाने की एक वजह यह भी थी, असल में 15 वर्ष की आयु में गाँव के लड़कों के 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ और बात इतनी बड़ी कि थाने तक पहुंच गई। उस झगड़े की रिपोर्ट लिखाई गई तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ सुखा का भी नाम लिखवा दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन की अड़चन की वजह से सुखा का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। लिहाजा सुखा के माता पिता को अपने दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। थाने में लिखी उस झगड़े की इबारत ने सुखा की जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। पुलिस के उस मामूली केस ने सुखा की जिंदगी के तमाम कोमा फुल स्टॉप तक बदल दिए और गांव के एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई। सुखा कहलवा वो गैंगस्टर था जिसने नए जमाने की सबसे कारगर चीज सोशल मीडिया को अपना सबसे कारगर हथियार बना लिया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, खासतौर पर फेसबुक पर। यहाँ तक कि जेल में रहने के दौरान भी वो अपना स्टेटस रोज की तर्ज पर अपडेट करता रहता था। इसी वजह से उसकी फेसबुक पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। खासतौर पर जब उसकी कोई फोटो गन के साथ होती थी, उसे जबरदस्त लाइक मिलते थे, जिनकी संख्या हजारों और कई बार लाखों तक पहुंच जाती थी। हालांकि गुनाह की जिंदगी में उतरने के बाद सुखा को एक बार वापसी का रास्ता भी मिला था, जब उसका एक रिसोर्ट के मालिक की बेटी के साथ अफेयर हो गया था। हैसियत में ऊंची होने के बावजूद भी वो लड़की सुखा पर जान छिड़कती थी। सुखा की सूरत के अलावा उसकी सीरत से भी उसे बड़ा लगाव था। सुखा ने उस लड़की से शादी कर ली और हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया, मगर किस्मत को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लिहाजा कुछ ही अरसे में सुखा का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर वापस जलंधर आ गया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सुखा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बुरी सोहबत सुखा को जुर्म की दुनिया में ले गई। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट शुरू की और मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। चोरी और लूटपाट के बाद उसे पुलिस ने पकड़ा और पुलिस केस बना, मगर सुखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि जुर्म के दलदल में गहरा उतरता चला गया। इसी दौरान सुखा ने लवली बाबा नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया। यह उसके हाथों से हुआ पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद सुखा पकड़ा जाता है। उसके जेल जाने की खबर ऑस्ट्रेलिया में उसकी बीवी को लगती है और वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आती है, लेकिन भारत आते ही उसे सुखा के कारनामों की खबर मिल जाती है तो वो सुखा से तलाक लेने की तैयारी में लग जाती है। सुखा अपनी बीवी को बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता था। लिहाजा दोनों तलाक के लिए रजामंद हो जाते हैं। उसके बाद सुखा कहलवा गांव छोड़कर जलंधर में आकर रहने लगता है। यहाँ के कुछ नामी गुंडों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लेता है। हालात का मारा ये ऐसा गैंगस्टर था जिसकी किस्मत बहुत बुलंद थी। कम से कम जिंदगी और मौत के मामले में उसने मौत तक को 4 बार चकमा दिया था। जालंधर पुलिस की हिरासत से सुखा अक्टूबर 2010 को फरार हुआ और पुलिस ने जब उसका पीछा करने के दौरान उसे गोली मारी तो वो बच गया।
इसके बाद राजस्थान में भी सुक्खा पुलिस मुठभेड़ में मौत को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया। इसके बाद सुक्खा ने यूपी के गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा। लूट के माल के बंटवारे के दौरान यामीन और सुक्खा के बीच जमकर झगड़ा होता है। असल में इस दौरान सुक्खा एक तरह से भगोड़ा था और यामीन ने उसे पनाह दे रखी थी। लेकिन सोने की लूट के बाद हुए झगड़े की वजह से यामीन को सुक्खा रखने लगता है। लिहाजा यामीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्खा का गला रेत दिया था और सुक्खा को मरा समझकर यमुना की रेत में फेंक दिया। लेकिन उसका नसीब अच्छा था, लिहाजा इस बार भी सुक्खा ने मौत को मात दे दी और बच गया। 2013 में सुक्खा ने पुलिस के प्रधान सुदर्शन ढिल्लों की हत्या की थी और उसके बाद उसके गुनाहों की लिस्ट तेजी से बढ़ने लगी और पुलिस के रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के करीब 60 से ज़्यादा मामलों की फाइल तैयार हो जाती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि सुक्खा कहलवा पंजाब पुलिस का वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। यहाँ पहुंचकर सुक्खा पूरी तरह से नामी बदमाश बन जाता है। ये वही दौर था जब सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सुक्खा इस सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा लेता है, लिहाजा वो सोशल मीडिया को अपना नाम फैलाने और अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए इस मीडिया को टूल बना लेता है। फेसबुक पर वो कम से कम 3 ऐसे अकाउंट बनाता है जिन पर वो अपनी बदमाशी की तमाम तस्वीरों को अपलोड करके लोगों के बीच पहुंचता है। उसके फैन फॉलोइंग का आलम ये होता है कि उसकी हर एक तस्वीर को लोग एक हीरो की तरह लाइक करते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए वो अपने गुनाहों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर ले जाने की फिराक में लग जाता है। उसके जरिए धमकी देना शुरू कर देता है। उसके जुर्म की कहानी सोशल मीडिया के जरिए पंजाब की हदों से आगे निकल जाती है और राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बैठे गैंगस्टर उसके नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। सुक्खा उन भटके हुए नौजवानों के लिए हीरो बन चुका था जो गुनाह की दुनिया को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं। यहाँ तक कि सुक्खा जब जेल में रहता था तो वहाँ से भी अलग अलग तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगता है, जिससे पुलिस महकमे के कान खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान सुक्खा पंजाब के सबसे नामी बदमाशों में से एक लवली के गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। लेकिन एक बात पर दोनों के बीच ठन जाती है और सुक्खा लवली को मार डालता है। लवली के ही गैंग में काम करने वाला सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ अदालत में गवाही दी। सोनू की गवाही के बाद सुक्खा बेहद गुस्से में था और अदालत में जज के सामने ही उसने सोनू बाबा को जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के तमाम गैंग में ये बात मशहूर थी कि सुक्खा जिसको भी मारने की धमकी देता है उस धमकी पर अमल भी करता है। लिहाजा उस घटना के बाद सोनू डर गया था और इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि कैसे वो सुक्खा की धमकी से बच सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही सुक्खा जेल से बाहर आएगा वो उसे मार डालेगा। तब सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर विक्की गोल्डर से हाथ मिलाया और उसे सुक्खा की सुपारी दी और साथ ही ये भरोसा भी दिया कि सुक्खा के खात्मे के बाद विक्की गोल्डर ही पंजाब का सबसे बड़ा डाउन हो जाएगा। विक्की गोल्डर ने सुक्खा के नाम की सुपारी ले ली और फिर सुक्खा को मारने की प्लानिंग बनी। हैरानी की बात यह है कि सुक्खा को विक्की गोल्डर के प्लान की खबर भी थी। उसे पता चल चुका था कि विक्की गोल्डर उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। वक्त निकलता जा रहा था। सुक्खा को जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल लाया जाता था। 21 जनवरी 2015 का दिन था जब पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेर लिया जिसमें पुलिस वाले सुक्खा को ले जा रहे थे। इससे पहले पुलिस वैन में मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते, कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में उन 2 कारों में 15 गैंगस्टर की टोली मौजूद थी जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्तौल और डबल बैरल गन थी। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस वालों को घेर कर उनसे उनके असले छीन लिए और फिर वैन को पूरी तरह से घेर कर सुक्खा पर 1-2 नहीं बल्कि 60 से ज़्यादा गोलियां दाग दी। सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि सुक्खा को मौत के घाट उतारने के बाद भी जब गैंगस्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहीं उसकी लाश के पास सारे गैंगस्टरों ने जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लान गोल्डर गैंग ने ही तैयार किया है। सुक्खा के मर्डर के बाद जब सुक्खा के माता पिता अमेरिका से लौटे तब उनको इस बात का पता चला कि असल में अपनी हत्या से पहले सुक्खा को इस साजिश का पूरा पता था। उसे ये भी पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे गोल्डर गैंग के अलावा प्रेम लोहारिया और सोनू बाबा का हाथ है। असल में इस बात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब सुक्खा कहलवा की हत्या के सिलसिले में आरोपी गैंगस्टरों को पकड़ा गया तो पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई कि सुक्खा को कैसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई। उसके बाद ही सुक्खा को फगवाड़ा के पास मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार हुआ और ये भी तय हुआ था कि उसे 21 तारीख को मारा जाएगा। तो दोस्तों ये था पंजाब के हाल के सालों के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्खा कहलवा उर्फ सुखबीर सिंह कहलवा का किस्सा, जो 28 साल की उम्र में पंजाब के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस का सिरदर्द हो गया था।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।